इबादत की शुरुआत में हम गाएंगे आत्मिक गीतमाला से गीत नंबर 392, हिम नंबर 392। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ कहें। तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें
और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हाल में बाला पर खुदा का जलाल और जमीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तो बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही बापू के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है, आमीन। हम आज की खास दुआ में जाएंगे। ऐ तमाम कुव्वत और कुदरत के मालिक, तू सब अच्छी नेमतों का बानी और बख्शने वाला है, हमारे दिलों में अपने नाम की मोहब्बत का बीज बो दे। हम में सच्ची दीनदारी बढ़ा, सारी नेक खसलतों को तरक्की दे और अपनी बड़ी रहमत से उन पर हमें कायम रख, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। अब खुदा के कलाम से सबक हमारे सामने पढ़े जाएंगे। पुराने नियम से निर्गमन की किताब उसके 32 बाब 1 आयत से 8 आयत तक। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलम्ब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं, उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टांकी से गढ़ा। जब लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है, वह यही है, ये देख के हारून ने उनके आगे एक वेदी बनाई और ये प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है, वह बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी, उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और ये कहा है, हे इस्राएलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है, वह यही है। ये खुदावंत का कलाम है। भजन संहिता 106 7 आयत से 14 आयत तक। भजन संहिता 106 7 आयत से 14 आयत तक। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, न तेरे अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के तीर पर अर्थात लाल समुद्र के तीर पर बलवा किया, तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे वह अपने पराक्रम को प्रकट करे। तब उसने लाल समुद्र को घुड़का और वह सूख गया, और वह उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले आया। उसने उन्हें बैरी के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया, और उनके द्रोही जल में डूब गए, उनमें से एक भी न बचा। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे, परंतु वे झट उनके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे। उन्होंने जंगल में
अति लालसा की और निर्जल स्थान में ईश्वर की परीक्षा की। जलाल बाप बेटे और रूहुल कुदूस का हो, जैसा इब्तिदा में था, इस वक्त है और हमेशा रहेगा। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय 13 आयत से लेकर 21 आयत तक। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 13 टू 21। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें। और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें। जैसे लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। यशाया कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। मैं फिर कहता हूँ, क्या इज़राइली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं, तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा। मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रीस दिलाऊंगा। फिर यशाया बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इज़राइल के विषय में वह यह कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष मिले। आमीन। इंजील के पढ़े जाने से पहले हम गाएंगे आत्मिक गीत माला से गीत नंबर 413, हिम नंबर 413। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें। इंसाफ का तराजू
अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। नए नियम से मत्ती की इंजील उसका 11 बाब उसकी 16 से 24 आयत तक। नए नियम से मत्ती की इंजील उसका 11 बाब उसकी 16 से 24 आयत तक। मैं इस समय के लोगों की उपमा किस से दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं कि हमने तो तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया और ना पीता, और वे कहते हैं कि उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया, और वे कहते हैं कि देखो, पेटू और पियक्कड़ मनुष्य महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र। पर ज्ञान अपने कामों में सच्चा ठहराया गया है। तब वो उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुतेरे सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। और हाय कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। ये खुदावंद का कलाम है। मत्ती की इंजील उसका 11वां अध्याय उसके 21वें पद में इस प्रकार से लिखा है, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़ कर और राख में बैठकर वे कब का मन फिरा लेते। प्रभु यीशु मसीह के चेतावनी भरे शब्द हमारे कानों में पड़ते हैं, और ये चेतावनी खुदावंद यीशु मसीह किसको दे रहे हैं, कब दे रहे हैं और कहाँ दे रहे हैं, ये जानना हमारे लिए निहायत ही ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि इन शब्दों से पहले, इस स्टेटमेंट से पहले भी खुदावंद यीशु मसीह कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, उससे पहले भी कुछ बातों का बयान किया गया है, और इस स्टेटमेंट के बाद भी खुदावंद यीशु मसीह कुछ और स्टेटमेंट्स हमारे सामने रखते हैं। और एक तरीके से खुदावंद यीशु मसीह ब्लॉक बाय ब्लॉक जब बिल्डअप करते हैं, तो इस अध्याय के जब क्लाइमेक्स पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह एक बहुत बड़ा इन्विटेशन देते हैं। और इन्विटेशन हमें देखने को मिलता है 28वें पद में, जहाँ पर प्रभु कहते हैं, ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। ये इन्विटेशन है जो खुदावंद यीशु मसीह देते हैं। और इसके कंट्रास्ट में जब इस चेतावनी को देखते हैं तो मैं और आप इस बात को जानने की कोशिश कर सकते हैं, अगर ये इन्विटेशन मेरे लिए है तो इस चेतावनी का मेरे और आपके लिए क्या महत्व है, या उसकी अहमियत हमारे लिए क्या है।
और इसको जानने के लिए हमें इस पूरे अध्याय को देखना पड़ेगा और ख़ास तौर से इसमें जो झलकियां हैं खुदावंद यीशु मसीह और उनकी मिनिस्ट्री की जो हमारे सामने रखी गई हैं, उनको जानना भी हम सब के लिए आवश्यक है। 11वें अध्याय के पहले पद को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों को, जिन्हें उन्होंने 10वें अध्याय में बुलाया, नियुक्त किया, उनकी मिनिस्ट्री को उन्हें समझाया और भेजा, यहाँ पर पूरे तरीके से खुदावंद यीशु मसीह उनको तैयारी के साथ भेज रहे हैं। और ये मिनिस्ट्री है सुसमाचार के प्रचार की, और जो सुसमाचार का प्रचार किया जाना है उसका मकसद ये है कि लोग बचाए जाएं और परमेश्वर के राज्य में शामिल किए जाएं, और ये अनंत जीवन के लिए है। और इस अनंत जीवन के साथ साथ इस मिनिस्ट्री की एक और डायमेंशन है, और वो डायमेंशन ये है कि ना सिर्फ अनंत जीवन, लेकिन वो लोग जिनकी ज़रूरत है, जिस जगह पर उनकी ज़रूरत है, उस ज़रूरत को भी वहाँ पर पूरा किया जाए। और खुदावंद यीशु मसीह इस सेवा को उनके बीच में भेज रहे हैं। और उसके बाद जब हम खुदावंद यीशु मसीह के दिल को देख लेते हैं, हम ये जान लेते हैं कि उनका दिल लोगों को बचाने के लिए है, उनको उनके गुनाह से छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में शामिल करने के लिए है। तो दूसरे पद से छठे पद तक हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसका कन्फ्यूजन और उसका कंसर्न। क्योंकि यूहन्ना जो कि इस समय बंदी गृह में है, वो ये जानना चाहता है कि जो कुछ हो रहा है क्या परमेश्वर के शेड्यूल के हिसाब से हो रहा है या कुछ और उसे इंतज़ार करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है, वो ये जानना मांगता है कि जो कुछ वो सोच रहा था, जो कुछ वो समझ रहा था, क्या वो सही था। क्योंकि शायद उसकी समझ ये थी कि खुदावंद यीशु मसीह आएंगे और जितने लोग मन फिराएंगे उन्हें जस्टिफाई किया जाएगा, उन्हें सही ठहराया जाएगा, और जो लोग मन नहीं फिराएंगे उनका न्याय किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा हो रहा था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जेल में था और उसको न्याय का सामना करना पड़ रहा था, और कुछ ही समय में उसे मार डाला जाना था। और इसके बाद 7वें पद से 15वें पद तक हम देखते हैं तो यहाँ पर एक और झलक हमें दिखाई देती है। खुदावंद यीशु मसीह की उस रहम की मिनिस्ट्री को हम यहाँ पर देखते हैं। क्योंकि जब हम 7वें पद से 15वें पद तक देखते हैं तो हम कंपेयर कर सकते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट को, अपने आज कल के आसपास के माहौल को। वहाँ पर जहाँ पर लोग नए नए ईमान में आते हैं या कुछ नौजवान जब ईमान में अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा दिन प्रार्थना में बिताया, एक बड़ा अच्छा दिन वचन को पढ़ने में बिताया, और उसके साथ साथ उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस और एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास पैदा हुआ। और जब वो दूसरे लोगों को देखते हैं तो सोचते हैं कि ये लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते। लेकिन जब हम इस उम्र में पहुंचते हैं जहाँ पे शायद आज मैं हूँ या मुझसे भी बड़ी उम्र के लोग जो ईमान में चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम ईमान में आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ का एहसास शायद हम सबके सामने आता है, और वो ये है कि हम ये जानने लगते हैं कि हम कमज़ोरियों के पुलंदे हैं। हमारे अंदर बहुत सी कमज़ोरियां हैं, और जैसे जैसे हम ईमान में आगे बढ़ते हैं, वचन में आगे बढ़ते हैं, हमारी कमज़ोरियां और भी ज़्यादा हमारे ऊपर ज़ाहिर होने लगती हैं, और हमारा कंसर्न, हमारा कन्फ्यूजन शायद कई बार बढ़ जाता है। क्योंकि हम उस दिन के नज़दीक पहुंच रहे हैं जहां पर हम फेस टू फेस प्रभु यीशु मसीह का सामना करेंगे, और जब वो सामना करेंगे तो मैं और आप उसके सामने कैसे खड़े होंगे। उस समय में खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर पहुंचकर हम सब के लिए बड़े आश्वासन के शब्द बोलते हैं, और वो शब्द ये हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह के पास जब पहुँचेंगे तो वहाँ पर हमें एक हार्श मास्टर, एक सख्ती करने वाला स्वामी दिखाई नहीं देगा। एक ऐसा प्रभु दिखाई देगा जो रहम करता है, जो मोहब्बत करता है। क्योंकि यहाँ पर 7वें पद से 15वें पद तक जब हम देखते हैं तो इसके बीच में 11वें पद में खुदावंद यीशु मसीह बहुत बड़ा ट्रिब्यूट यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देते हैं। वो कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा और कोई नहीं हुआ। और उसके बाद मेरे और आपके लिए जो ईमान में है उनके लिए स्टेटमेंट आता है, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वो उससे बड़ा है। बहुत बड़ा आश्वासन, बहुत बड़ा
स्टेटमेंट हमारे लिए यहाँ पर दिया गया है। और जब हम इस बात को जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि जितने लोगों ने अपने आप को उनके रहम के ऊपर छोड़ दिया है, पीपल हु हैव थ्रोन देमसेल्व्स ऑन द मर्सी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, दे विल सी एंड एक्सपीरियंस द अनकंडीशनल लव ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का अनुभव और उसका आनंद हम देखने पाएंगे। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह 16वें पद से 19वें पद में कुछ और जिक्र करते हैं, कैसी जनरेशन का, एक ऐसे किस्म के लोगों का जो खुदावंद यीशु मसीह के और उसकी मिनिस्ट्री के और परमेश्वर की मर्जी के विद्रोह में है। इस नस्ल ने, इस जनरेशन ने ये फैसला कर लिया है कि वो किसी भी इंस्ट्रक्शन को नहीं सुनेंगे। इन लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि वो किसी भी किस्म के सुधार को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देंगे, अपने आप को पूरे तरीके से ऑटोनॉमस रखेंगे, हर बंदिश से आज़ाद रखेंगे। और खुदावंद यीशु मसीह इस जनरेशन का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। और अगर हम ये देखें, हमारे आसपास देखें, तो शायद लगता है कि ये जो जिक्र है ख़ास तौर से हमारी जनरेशन के लिए किया गया है। यकीनन हर जनरेशन के लिए है, लेकिन जब हम अपने माहौल को देखते हैं, अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, जिस किस्म का रेबेलियस नेचर लोगों में देखते हैं, जिस किस्म की वायलेंस को हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, यकीनन ये हमारे दौर, हमारी जनरेशन को भी अपील करता है। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह इसी नेचर को, जिसका जिक्र किया, जो विद्रोह का नेचर है, जो अपने आप को आज़ाद रखने का नेचर है परमेश्वर की मर्जी से, उसी का एग्जाम्पल 20वें पद से लेकर 24वें पद तक देते हैं। वहाँ पर 3 शहरों का एग्जाम्पल देते हैं, कफरनहूम, बेतसैदा और खुराजीन। वो लोग जो ठीक ऐसे ही हैं जिन्होंने परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं किया और उन्होंने अपने आप को उसकी बंदिशों से आज़ाद उसकी मर्जी से आज़ाद रखने की पूरी कोशिश की। यहाँ पर जिक्र आया है खुराजीन, बेतसैदा और कफरनहूम का। कोई और भी शहर हो सकते थे, यरूशलेम भी हो सकता था, बैतलहम भी हो सकता था। फिर प्रभु इन शहरों का नाम क्यों लेते हैं, खास तौर से इनको पिन पॉइंट क्यों करते हैं? अगर हम देखें, कफरनहूम जो है खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री, उनकी सेवकाई का हेडक्वार्टर था। ज़्यादा से ज़्यादा काम कफरनहूम और इन 2 शहरों के, जो कि इस कफरनहूम के आसपास थे, बिल्कुल नज़दीक थे, यहाँ पर किए गए। खुदावंद यीशु मसीह की शिक्षाएं सबसे ज़्यादा इस इलाके में दी गई। खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा किए गए बड़े बड़े मिरेकल्स भी इसी इलाके में किए गए। अगर सही मायने में देखें, they had the greatest access to the ministry and to the person of Lord Jesus Christ. इनके पास ये बहुत बड़ा अवसर था कि खुदावंद यीशु मसीह और उसकी सेवकाई को बहुत नज़दीकी से देख सकें। और उसके बावजूद भी इन लोगों ने क्या किया? दे रिजेक्टेड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर लिखा है कि बहुत से बड़े बड़े काम, सामर्थ के काम किए गए और उसके बाद भी इन्होंने मन नहीं फिराया। इन्होंने मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा, इन्होंने बीमारों को चंगा होते हुए देखा, इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को मौसम, क्लाइमेट और पूरे मौसम के ऊपर अपने आप को, अपने अधिकार को जताते हुए देखा। इन्होंने उन सारी चीज़ों को होते हुए देखा, इन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए भी देखा, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने मन नहीं फिराया। अजीज़ों, इनके पास सबसे बड़ा अवसर था, इनके पास सबसे बड़ा मौका था और उसके बावजूद इन्होंने मन को नहीं फिराया। इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर लूका की इंजील उसके 12वें अध्याय और उसके 48वें पद के हिस्से को देखें तो वहाँ पर जिक्र आता है, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। जिसको ज़्यादा दिया गया है उससे ज़्यादा डिमांड किया जाएगा। और इनके पास सबसे ज़्यादा अवसर था खुदावंद यीशु मसीह के उस सेवकाई को एक्सपीरियंस करने का और उसके बाद उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाने का। लेकिन जिसके साथ ज़्यादा सेवकाई की गई, जिसके पास सबसे ज़्यादा सामर्थ के काम किए गए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए इन्हें हिसाब भी ज़्यादा देना पड़ेगा। वैसे ही हमारे परिवारों में भी
जो विश्वास में हैं। हो सकता है कि फैमिलीज परफेक्ट ना हो सकता है कि पेरेंट्स भी परफेक्ट ना हो, लेकिन एक ही मकसद होता है कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताया जाए, उनकी शिक्षाओं के बारे में, उनके नजात के बारे में और उनके उस बलिदान के बारे में जिसके द्वारा हमें उद्धार प्राप्त हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह की सारी शिक्षाएं लगातार परिवारों में अपने बच्चों को, अपनी संतानों को दी जाती हैं। और उसके साथ साथ जब हम अपनी कलीसिया की बात करते हैं, एक ऐसे चर्च की बात करते हैं जहाँ पे ये मकसद है कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लगातार बताया जाए, जिस चर्च का ये कमिटमेंट है कि आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, लेकिन उन हकीकतों के बारे में बताया जाएगा जो खुदावंद यीशु मसीह की हैं, उन बातों के बारे में बताया जाएगा जो शिक्षाएं, जो टीचिंग्स खुदावंद यीशु मसीह ने दी हैं। आपको उस बलिदान और उस बलिदान के लिए जो आपका कमिटमेंट होना चाहिए उसके बारे में बताया जाएगा। और ये सारी चीज़ें जब की जाएंगी, क्योंकि आपको मिला ज़्यादा है, आपको खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, उसके ज्ञान के बारे में, उसकी मिनिस्ट्री के बारे में ज़्यादा एक्सेस मिला है, इसलिए आपको जवाब और हिसाब भी ज़्यादा देना पड़ेगा। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह कंपैरिजन करते हैं इन शहरों का दूसरे शहरों से। 22वें पद में लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। यहाँ पे कफरनहूम, बैतसैदा और खुराजीन की जो कंपैरिजन है, जो तुलना है, वो किया जा रहा है सूर, सैदा और सदोम से। सदोम की बात जब करते हैं तो हम जानते हैं कि वहाँ के लोगों में सेक्सुअल परवर्जन था, व्यभिचार बहुत ज़्यादा था, वहाँ पे वायलेंस, हिंसा बहुत ज़्यादा थी। और उसके बाद जब कंपैरिजन करते हैं सूर और सैदा से, इन शहरों की जब सूर और सैदा की बात करते हैं तो वहाँ पर एक एरोगेंस इन शहरों में देखने को मिलती थी, क्योंकि ये मटेरियलिज्म में बहुत ज़्यादा तरीके से इन्वॉल्व थे। इनके पास दुनियावी चीज़ें इतनी ज़्यादा थी कि ये इस बात पर घमंड करते थे कि हमारे पास सब कुछ है, हमें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। या ये बाल देवता के उपासक थे और ये उसकी आराधना करते थे। और यहाँ तक इनके अंदर परवर्जन था कि अपने बच्चों को आग के बीच में से निकाला करते थे उस देवता को खुश करने के लिए। ये इतने ज़्यादा गुनाहों में घिरे हुए थे। और जब बात करते हैं कफरनहूम की सदोम से कंपैरिजन करने की बात करते हैं, जब सदोम की बात करेंगे तो एकदम से हम कहेंगे बहुत ख़राब शहर है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कफरनहूम उससे ज़्यादा गंदा और उससे ज़्यादा गुनाहगार है। क्यों? क्योंकि उनको जो कुछ मिला था बहुत ज़्यादा था, उनको जो कुछ दिया गया था वो बहुत बड़ा था। दे वर गिवन द सन, उनको बेटा दिया गया था और उन्होंने उसका इनकार किया, उसको रिजेक्ट किया। अगर हम देखें इब्रानियों की पुस्तक उसके 10वें अध्याय और उसके 26वें पद से आगे देखें तो यहाँ पर जिक्र आता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। उसके आगे लिखा है, हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग के ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वालों 2 या 3 के जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। यहाँ पर अगर हम देखें इस बात का जिक्र नहीं है कि किसी ने व्यभिचार किया है, यहाँ पे इस बात का भी जिक्र नहीं है कि किसी ने किसी का मर्डर किया है या चोरी की है या किसी और गुनाह का जिक्र आया है। यहाँ पे जो जिक्र आया है सिर्फ एक बात का जिक्र आया है, दे हैड रिजेक्टेड जीसस, हिज ब्लड एंड हिज सेक्रीफाइस, और उन्होंने आत्मा का, उसके अनुग्रह का अपमान किया है। अजीजों, यहाँ पर भी इन शहरों ने जो गुनाह किया था वो सबसे बड़ा गुनाह ये था, दे रिजेक्टेड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और इसलिए इनके बाकी सारे काम चाहे वो कितने भी अच्छे क्यों ना हो,
वो सब बेकार हो गए, और इनका जो फैसला है, इनका जो न्याय है, उसको कंपेयर किया जा रहा है सूर और सैदा और सदोम से। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारी दशा से इनकी दशा बेहतर होगी। अजीज़ों, मेरे और आपके लिए भी सोचने की ये बहुत बड़ी एक चुनौती है कि हम भी ये जानें, क्या हम खुदावंद यीशु मसीह को सही तरीके से अपना पाए हैं? क्या हम ये क्लेम करते हैं कि हमने बहुत से गुनाह नहीं किए, और गुनाहों की लिस्ट में हम उन सारे गुनाहों को एनलिस्ट कर देते हैं, और उसके बाद हम ये भूल जाते हैं कि सही मायने में क्या हमने खुदावंद को अपनाया है, उसके सुसमाचार को अपनाया है, क्या हम उससे लिपटे हुए हैं, क्या हम उसके ऊपर चलने वाले हैं? और अगर हम उस पर नहीं चल रहे हैं तो हम भी खुदावंद यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो 25वें पद में खुदावंद यीशु मसीह और जिक्र करते हैं, क्योंकि इससे पहले जिक्र आया है रिजेक्शन का, क्योंकि इन लोगों ने रिजेक्ट किया था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की उस पावरफुल मिनिस्ट्री को जो उनके सामने थी। उसके बाद इन्होंने रिजेक्ट किया है खुदावंद यीशु मसीह की उस मिनिस्ट्री को जो उनके बीच में की गई थी। और उसके बाद हम यहाँ पर पहुँचते हैं 25वें पद में। उस समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह एकदम प्रेज करने लगते हैं। उससे पहले हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों को परमेश्वर के राज्य से बाहर रहना पड़ेगा। तो खुदावंद यीशु मसीह क्या इस बात के लिए खुश हैं कि कुछ लोग बाहर रह जाएंगे, परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं होने पाएंगे, या यहाँ पर कुछ और बात है? खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर किसी और वजह से परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि इस पैसेज को ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, कहा जाता है कि ये इसलिए है कि बहुत से लोगों को परमेश्वर के राज्य से बाहर रखा जाएगा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर प्रशंसा कर रहे हैं तो वो किस बात की प्रशंसा कर रहे हैं? खुदावंद यीशु मसीह प्रशंसा इसलिए कर रहे हैं, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ये धन्यवाद और प्रशंसा इसलिए है कि वो कह रहे हैं, प्रभु, तूने एक योजना बनाई, तूने उद्धार के काम को ऑर्डेन किया और उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी। और खुदावंद, मैं जानता हूँ कि जो काम तूने शुरू किया है वो पूरा भी होगा, और जो काम पूरा होगा वो आधा नहीं छोड़ा जाएगा, और ना सिर्फ वो पूरा होगा, वो फलेगा और फूलेगा भी, दैट विल प्रॉस्पर। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह अपने पिता की महिमा कर रहे हैं, उसका धन्यवाद दे रहे हैं। चार्ल्स स्पर्जन, जिनके बारे में कहा जाता है कि कलाम को समझने में वो गलती नहीं करते थे, और उनका इंटरप्रिटेशन बेहतरीन इंटरप्रिटेशंस में से एक है। वो कहते हैं कि नर्क से ज़्यादा लोग स्वर्ग में होंगे। चार्ल्स स्पर्जन का ये मानना है। और खुदावंद यीशु मसीह जब इस बात को कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह, पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इस बात को जाहिर करना चाह रहे हैं कि जो योजना परमेश्वर पिता ने बनाई है वो पूरी होगी। जो उद्धार का काम शुरू किया गया है वो प्रभु यीशु मसीह में और उसके द्वारा पूरा किया जाएगा। और इसका एक और पहलू है, क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लूजन की बात भी हुई है पहले। तो खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि प्रभु पिता, तूने इस उद्धार की योजना को इस तरीके से तैयार किया है, इसको इस तरीके से बनाया है और इस तरीके से ऑर्डेन किया गया है कि सिर्फ वो लोग बाहर रह जाएंगे जो ये खुद फैसला करते हैं कि वो बाहर रहें। ओनली दोज विल बी एक्सक्लूडेड हु हैव डिटरमिन्ड देमसेल्व्स टू बी एक्सक्लूडेड। क्योंकि तू नहीं चाहता कि कोई भी बाहर रहे। वो लोग जो तेरा इनकार करते हैं, जो तुझे पहचानने के बाद भी तुझे ग्रहण नहीं करते और तेरे को सुनने से इनकार करते हैं, वो लोग बाहर रह जाएंगे। क्योंकि अगले हिस्से में लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि इन बातों को तूने ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट कर दिया। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि तूने इन बातों को, उद्धार की इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा। यहाँ पे वाइज और इंटेलिजेंट लोगों की बात की गई है। और जब वाइज और इंटेलिजेंट लोगों की बात की गई है तो क्या खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि वो सारे लोग जो समझदार हैं, वो सारे लोग जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, वो परमेश्वर के राज्य से बाहर रह जाएंगे? समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि अगर हम नीति वचन को देखें तो उसे विजडम लिटरेचर कहा गया है, उसे विजडम माना गया है, और उस विजडम का पर्सोनिफिकेशन, उसका प्रतीक प्रभु यीशु मसीह हैं। और अगर हम इसके बाद नए नियम में आए, नए नियम में अगर याकूब की पत्री को देखें तो उस याकूब की पत्री को लिखने वाले याकूब के लिए कहा जाता है जेम्स द वाइज। क्या खुदावंद उस याकूब की समझ, उसके ज्ञान के खिलाफ है? क्या उसे वो अपने राज्य से बाहर रखना चाहते हैं? और अगर हम और आगे बढ़ें, पौलुस को देखें, उसकी मिनिस्ट्री, उसकी समझ को देखें, तो हम कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल दैट वी कैन एवर एनकाउंटर। इन सारी बातों में कौन सी समझ, कौन से ज्ञान, कौन सी बुद्धि की बात की जा रही है? खुदावंद यीशु मसीह जिस समझ, जिस बुद्धि और जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं अजीज़ों, वो ये है कि दुनियावी समझ, दुनियावी ज्ञान जो परमेश्वर को पहचानने से इनकार करता है, परमेश्वर को पूरे तरीके से अपनी ज़िंदगी में लेने से मना कर देता है। अय्यूब की पुस्तक उसका 21वां अध्याय और उसके 14वें पद को अगर देखें, वहाँ पर लिखा है, तो भी वे परमेश्वर से कहते हैं हमसे दूर हो, तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं है। दे डोंट हैव डिज़ायर टू नो गॉड। परमेश्वर उनके पास है, परमेश्वर का ज्ञान उनके पास आ रहा है, बट दे आर नॉट विलिंग टू नो गॉड। वो परमेश्वर को जानना ही नहीं चाहते, उनकी इच्छा ही ये नहीं है। और उसके बाद अगर हम देखें कि ये कौन लोग हैं, ये किन की बात की जा रही है, यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 30वें अध्याय और उसके 11 पद को देखें तो वहाँ पर परमेश्वर के जो प्रचारक हैं, प्रॉफिट्स हैं, उनके बारे में जिक्र आया है कि लोग उनको किस तरीके से ट्रीट करते हैं। मार्ग से मुड़ो, पथ से हटो और इज़राइल के पवित्र को हमारे सामने से दूर करो। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के बारे में सुनना नहीं चाहते, जो परमेश्वर को देखकर भी उसकी तरफ मुड़ना नहीं चाहते। अजीज़ों, ये उस दुनियावी ज्ञान की बात की गई है, उस दुनियावी समझ, उस इंटेलिजेंस की बात की गई है जो लोगों के पास है, और उस समझ में वो परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते। अगर हम इसे सम अप करें तो हम कह सकते हैं कि आपकी खुद की नॉलेज, आपकी खुद की विजडम, आपके खुद का ज्ञान, आपकी एजुकेशन, आपका कल्चर, ये आपको परमेश्वर के पास नहीं ला सकता। उसके विपरीत जो दुनियावी तरीके से आपके अंदर घमंड, प्राइड, एरोगेंस है, ये सारी की सारी बातें आपको परमेश्वर से दूर करती हैं। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी को भी बाहर रखा जाए, परमेश्वर के राज्य से एक्सक्लूड किया जाए। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं सिर्फ वो लोग बाहर रखे जाएंगे जो अपनी एरोगेंस, अपने घमंड, अपनी ईगो में और अपने खुद के दुनियावी ज्ञान में परमेश्वर को ना पहचानना चाहते हैं, ना उसके पास आना चाहते हैं। कई बार ये कह दिया जाता है कि गुनाहगार अंधा होता है और इसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता। इसका मतलब क्या होता है कि परमेश्वर एक ऐसे इंसान को जो अंधा है, जो किताब को पढ़ नहीं सकता, उसको अपने राज्य से अलग कर रहे हैं। अजीज़ों, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है गुनाहगार एक ऐसा इंसान है जो देख तो सकता है, लेकिन जब उसे कहा जाता है तो वो देखने से इनकार कर देता है। वो नहीं देखना चाहता। जब उससे कहा जाता है कि इस तरफ मुड़ और प्रभु को देख, प्रभु के कामों को देख, तो वो कहता है आई हैव नो डिज़ायर, मुझे कोई इच्छा नहीं है कि मैं प्रभु के कामों को देखूं। इसीलिए यूहन्ना की इंजील उसके 3 अध्याय उसके 19 से 21वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उन्हें अंधकार से प्रेम है और वो रोशनी में कभी नहीं आएंगे। अजीज़ों, जो लोग खुदावंद का इनकार करते हैं वो खुद अपने आप को परमेश्वर के राज्य से एक्सक्लूड करते हैं, उसको उसके राज्य से अपने आप को बाहर रखते हैं। उसके आगे लिखा है कि तूने ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर इसको प्रकट किया है। बालकों पर प्रकट किया है। बहुत बड़े समझदार जो लोग हैं, जो दुनियावी ज्ञान रखते हैं, जो दुनियावी समझ रखते हैं, हे प्रभु तूने, हे पिता तूने उनसे इन बातों को छपा रखा है, लेकिन तूने बालकों पर प्रकट किया है। यहाँ पे जो बालक शब्द इस्तेमाल किया गया है ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में, वो एक ऐसे बच्चे का एक्सप्रेशन है, मेटाफोरिकली ऐसे बच्चे को प्रदर्शित करता है जिसे कहते हैं सकलिंग बेबी, जो अभी पूरे तरीके से माँ पर निर्भर है,
वो पूरे तरीके से अपनी किसी भी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता। और साइंस भी इस बात को बताती है कि अगर अर्थवॉर्म भी जो है, जो उसी बराबर की उम्र का है उस बच्चे की, वो अपने आप में सर्वाइव कर सकता है, लेकिन इंसान का जो नवजात शिशु है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। द वीकेस्ट ऑफ द वीकेस्ट ऑफ द वीकेस्ट, सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर है, परमेश्वर उसको भी बचाना जानते हैं, उसको भी बचाना चाहते हैं और उसको भी बचाते हैं। अजीज़ों, हमारी कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम खुद कर सके। अगर हम खुद कर सकते, कुछ ऐसा पैरामीटर प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर पिता सेट करते कि हम इन कामों को कर लें तो उसके बाद हम उद्धार पाएंगे, तो हम में से कोई भी उद्धार नहीं पा सकता। अगर ये कहा जाता कि हमें ये सारी चीज़ें करनी होगी, ग्रीक आना ज़रूरी है, हिब्रू आना ज़रूरी है और उसके बाद हमें और भी भाषाओं को जानना ज़रूरी है, तब हम परमेश्वर के वचन को समझ पाएंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह और परमेश्वर पिता अपने अनुग्रह में होकर ये समझ उन लोगों को भी देते हैं, उन लोगों को भी बचा सकते हैं जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, जो अपने आप सर्वाइव नहीं कर सकते। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इन शब्दों को हमारे सामने रखते हैं। अजीज़ों, बहुत बड़ा वायदा है। अगर हम परमेश्वर के राज्य से बाहर रह जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। 100% वी आर रिस्पॉन्सिबल, 100%। खुदावंद ये चाहते हैं कि हम सब परमेश्वर के राज्य में शामिल हों, और इसके लिए उन्होंने पूरी योजना को भी बनाया है, और उस योजना में परमेश्वर ने हम सब के लिए सारी बातों को निर्धारित भी किया है। अब बात मेरे और आपके बीच में है कि हम किस तरीके से परमेश्वर की उस आवाज़ को सुने और उसको समझें, उसको जानें, ताकि ये जो शब्द कहे गए हैं, हाय खुराजीन, हाय बैतसदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वो सूर और सैदा में किए जाते तो कब का अपने मन को फिरा लेते। अजीज़ों, क्या हमने पूरे तरीके से अपने मन को फिराकर उन बातों का अंगीकार किया है, उन शिक्षाओं का जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दी हैं, जो हमें इस उद्धार के बाद रीजेनरेट करती हैं, हमें पूरी तरीके से परमेश्वर के प्रति कमिटमेंट में लेकर आती हैं, और उसके बाद हम अपने आप को हम्बल करते हैं, और उसके बाद हम खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलते हुए अपने क्रूस को उठाकर हम ये कहते हैं कि हम तेरे हैं, हम तेरे पीछे चलेंगे और तेरी मर्ज़ी को पूरा करेंगे। अगर हम इन कामों को करते हैं तो 28वें पद के शब्द हमारे लिए हैं, वो इनविटेशन हमारे लिए है, जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं क्या करूँगा? मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह हमें इन सारी चिंताओं से, सारी परेशानियों से विश्राम देना चाहते हैं। उसके लिए हमें उसकी आवाज़ को सुनना है, उसे पहचानना है और अपने मन को फिराना है, क्योंकि यहाँ पे मन के फिराने की बात पर जोर दिया गया है, और जिसने मन नहीं फिराया उसको हिसाब देना पड़ेगा, और उसी मापदंड में देना पड़ेगा जितना उसने परमेश्वर से पाया है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप वचन के द्वारा हमें आश्वासन भी देते हैं, हमें खुदावंद हौसला अफजाई भी देते हैं, और परमेश्वर हमें चेतावनियाँ भी देते हैं। प्रभु, होने दें कि हम अपने कानों को खुला रखें, अपनी आँखों को खुला रखें, ताकि देख सकें, सुन सकें, और प्रभु आपको पहचानते हुए, आपकी मर्ज़ी को पहचानते हुए आपकी मर्ज़ी को पूरा करने वाले हो सकें। प्रभु, होने दें कि जब हमसे हिसाब लिया जाए तो प्रभु आपके अनुग्रह में होकर उन सारी बातों के लिए हम आनंद से हिसाब दे सकें, और परमेश्वर आपकी महिमा, आपके राज्य में शामिल होने वाले हो सकें। प्रभु, रहम करें कि जितना समय हमारे पास है उतना समय हम लोगों को आपके पास लाने में, आत्माओं को जीतने में, और परमेश्वर आपके उस उद्धार के काम को लोगों को बताने में व्यतीत करें, ताकि प्रभु हम आपके उद्धार के कार्य में हिस्सेदार हो सकें, और प्रभु जो जिम्मेदारियां हमें दी गई हैं उन्हें पूरा कर सकें। परमेश्वर हम पर रहम करें, हमें संभालें, ताकि प्रभु अंत तक आपके विश्वास योग्य बने रहें। प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा का मतलब पर, जो आसमान और ज़मीन
सब देखी और अनदेखी चीजों का खालिक है और एक खुदावन यीशु मसीह पर जो खुदा का एकलौता बेटा है तो लालों से पेशतर अपने बाप से मौलूद खुदा से खुदा नूर से नूर हकीकी खुदा से हकीकी खुदा मसनू नहीं बल्कि मौलूद उसका और बाप का एक ही जौहर है उसके वसीले से कुल चीजें बनी वो आदमियों के लिए और हमारी मदद के वास्ते आसमान पर से उतर आया और रूह कुदूस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और प्लेतुस प्लातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नवेस्तों की बानू जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा उसके सखना खत्म ना होगी और मैं ईमान रखता हूँ कुदूस पर जो खुदावंद और दिन की बख्शने वाला है वो बाप और बेटे से सादेर है उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तिश ताज़ीम होती है वो नबियों की ज़बानी बोला मैं एक पाक कैथलिक रसूल कलीसिया पर ईमान रखता हूँ मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान का इंतज़ार करता हूँ आज की इबादत में मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ होली ट्रिनिटी चर्च की कलीसिया का और उन तमाम अजीज़ों का दोस्तों का जो लगातार हमारे साथ इन दुआओं में जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के साथ हम मिलकर इबादत कर पा रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं और धन्यवाद करते हैं क्योंकि एक शुरुआती दौर था जब ये कोविड-19 की बात शुरू हुई थी, माहौल बना था कि शायद हम दुआओं को नहीं कर पाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने इस ऑनलाइन तरीके से हमारे लिए दुआओं के उस ज़रिए को पैदा किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं। दुआएं रुकी नहीं बल्कि दुआएं लगातार होती रहीं और बहुत से लोगों तक दुआएं घर तक पहुंच सकी। वो लोग भी शायद जो बहुत अरसे से कलीसिया में नहीं आ पा रहे थे, ये दुआएं ये इबादतें उन तक भी पहुंच सकी। परमेश्वर ने ये एक ज़रिया दिया। आने वाले दिनों के लिए भी शायद हमें इसी तरीके से ऑनलाइन प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी, आराधनाएं करनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी भी माहौल
पूरे तरीके से ठीक नहीं हुआ है, बीमारी अभी भी फैल रही है। और डायसिस की तरफ से, बिशप साहब की तरफ से भी यही निर्देश है कि अभी हम ऑनलाइन आराधनाओं को ही जारी रखें। आने वाले समय में जैसा भी निर्देश होगा और जैसी भी सरकार की तरफ से और डायसिस की तरफ से हमें बातें बताई जाएंगी, उस तरीके से हम दुआओं को करेंगे। ये वक्त है कि हम अपने कलीसिया के बीमारों को याद रखें, कलीसिया की ज़रूरतों को परमेश्वर के सामने रखें और हम कलीसिया की उन सारी बातों में परमेश्वर का धन्यवाद भी करें जो परमेश्वर ने हमें धन्यवाद के कारण दिए हैं। हम ख़ास तौर से उन लोगों को याद करेंगे जिनके नाम हमारे सामने हैं, जो बीमार हैं कलीसिया के। भाई सुरेंद्र जॉन, भाई सुनील कंवर, वीना ली, ट्रीज़ा जॉनसन, शोभा दास, नरगिस, जैक्सन, विनीता लाजर, डॉली, प्रदीप शर्मा, अरुण विल्सन, जोसेफ थॉमसन, रोहिणी, अनीता पॉल, कुसुम पॉल, राजकुमारी रोज़, जेसिका, दीप्ति, सैम, शीला डैनियल, अलेक्जेंडर डैनियल, प्रोमिला, जॉन, भाई सुशील मैसी, मिस्टर एंड मिसेस सुनील मैसी और उनकी दोनों बेटियां, और भाई शेखर। हम इनको अपनी दुआओं में याद रखें और परमेश्वर के सामने लगातार हम इनके लिए विनती करते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद करना चाहते हैं आपके उस बड़े अनुग्रह के लिए जो आप हम पर करते हैं। और परमेश्वर, हमें ये आपने मौका दिया है कि हम आपके सामने आ सकते हैं और प्रभु आपसे प्रार्थना कर सकते हैं उन तमाम ज़रूरतों के लिए जो हमारी हैं। प्रभु, ख़ास तौर से अपने बीमारों को आपके सामने लेकर आते हैं, आपसे मांगते हैं जिनके नाम अभी लिए गए या वो लोग जिनके नाम हमारे पास नहीं हैं। प्रभु, आप उन सब को चंगाई बख्शें, शिफा भरा हाथ उन पर रखें और प्रभु अपनी सामर्थ, अपनी सेहत को उनकी ज़िंदगी में आने दें, ताकि प्रभु उनको आपसे ताकत मिल सके, जिस्म एक बार फिर से भला चंगा हो सके और परमेश्वर ये लोग आप में अपने आप को तंदुरुस्त पाएँ। प्रभु, आपसे मांगते हैं कि वो लोग जो इनकी सेवा करते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं या और भी हेल्पिंग स्टाफ हैं, जितने भी लोग इस समय इन बीमारों की सेवा में लगे, आप उनके साथ हों। कोरोना के लिए, कोविड-19 के लिए खुदावंद आपसे मांगते हैं कि इस परेशानी, इस बीमारी से हम सबको जल्दी निजात दिलाएं, ताकि परमेश्वर हम आप में होकर सब इस बात के लिए धन्यवाद कर सकें कि प्रभु आपने इस बीमारी को हम सब से दूर किया। प्रभु, आपके सामने अपनी तमाम ज़रूरतों को रखते हैं जो हमारी कलीसियाओं की हैं, परिवारों की हैं और भी जो ज़रूरतें हैं जो हमारे सामने हैं। प्रभु आप उनको पूरा करें, अपने भंडार से खुदावंद उनके ऊपर अपनी बरकत दें, ताकि परमेश्वर हम आप में हमेशा धन्यवादित बने रह सकें। प्रभु, उन बातों के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारी जीवनों में की, हमारे परिवारों में की, और इन मुश्किल वक्तों में भी खुदावंद आपने हम सबको संभाले रखा और प्रभु आपका अनुग्रह हम पर लगातार होता रहा और बहुत सी भली बातें आपने हमारे बीच में, हमारे परिवारों के बीच में की। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। उन तमाम अजीज़ों को भी याद करते हैं प्रभु, जिन्होंने अपने परिवारों में दुख को सहा है, अपने अजीज़ों को खोया है। प्रभु, आप उनका हौसला बने, उनकी सहायता करें और प्रभु आप उनको अपनी उपस्थिति में बनाए रखें, ताकि परमेश्वर वो आप में चैन, तसल्ली और हौसले को पा सकें। खुदावंद, सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए आपसे मांगते हैं कि आप लगातार हमारी अगुवाई करते रहें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को
पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज जो कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। खास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चीफ जस्टिस शरद बोबडे और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन जोसेफ, हमारे बिशप वारिस मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, खास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लागर के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फेल से और अपने ही साथियों के खिलाफ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमजोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएं, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन।
तमाम कुदरत का खुदा उन सबको माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते हैं और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरीके की नेकी में हमको मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदा का शुक्र हो। बेवक्त होगा कि हम खुदा के इत्मीनान को एक दूसरे के साथ बांटें। सेक्शन 22। हम मिलकर मसीह का बदन है। हम सब ने एक ही रूह के वसीले एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, पर हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। खुदावन का इत्मीनान हमेशा आपके साथ। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को हमारे खुदा और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मतलब बाप, बेटे और रूह कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। इबादत के आखिर में हम गाएंगे गीत नंबर 582, हिम नंबर 582।
खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। बनना चाहता वो है, हाँ हाँ तेरा ही मेहमान। बनना चाहता वो है, तेरा ही मेहमान। रात तेरे साथी वो है रहना चाहता, रात तेरे साथी वो है रहना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। खुशी अपनी देता, हाँ हाँ वो भी तू जलाली। खुशी अपनी देता, हाँ हाँ वो भी तू जलाली। रात दिन तेरे साथी वो है रहना चाहता, रात दिन तेरे साथी वो है रहना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। नैनों से बोलता, हाँ हाँ मुँह वास्ते तेरे। नैनों से बोलता, हाँ हाँ मुँह वास्ते तेरे। छोड़ो बदसलूकी, खोलो दर में आता। छोड़ो बदसलूकी, खोलो दर में आता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, मैं आना चाहता। तेरे खातिर मैंने पहना ताजा खारदान। तेरे खातिर मैंने पहना ताज खारदान। तुझको अब जलाली ताज में हूँ पहनाता, तुझको अब जलाली ताज में हूँ पहनाता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। बेवफाना बना, तेरे खून खरीदे। बेवफाना बना, तेरे खून खरीदे। कर मेरा इकरार, मुझसे क्यों शर्माता। कर मेरा इकरार, मुझसे क्यों शर्माता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। यीशु प्यारो कहता, बीती बढ़ता जाता। यीशु प्यारो कहता, बीती बढ़ता जाता। वक्त गया जो प्यारो वापस फिर ना आता। वक्त गया जो प्यारो वापस फिर ना आता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता,